दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त गौतम सिंह और स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल में जिसका नाम है BTC बिहाइंड द कैमरा। इस चैनल का मकसद यही है बनाने का कि उन टैलेंटेड एक्टर टेक्नीशियन को आपके सामने लाने का। तो आज मैं जिस एक्टर के घर पे बैठा हुआ हूं वो काफ़ी टैलेंटेड एक्टर है। इतने टैलेंटेड एक्टर हैं कि आपने कई बार उनको टीवी पर देखा होगा और उनकी एक्टिंग और अभिनय की क्षमता को देख के बोलते होंगे भाई क्या एक्टिंग किया है। तो मैं हूं उस शख्स के यहाँ जिनका नाम है मनोज पटेल। मनोज भाई प्लीज़ वेलकम। थैंक यू गौतम भाई, थैंक यू सो मच। हाँ, स्वागत करता हूं मनोज भाई मैं अपने नए YouTube चैनल पे। धन्यवाद आपका, और हम भी आपका स्वागत करते हैं अपने इस प्यारा सा छोटा सा घर में। बहुत अच्छा घर है, बहुत प्यारा सा घर है। बॉम्बे में घर होना ही बहुत बड़ी बात है। अच्छा मनोज भाई, एक बात बताइए मुझे कि आपकी मुंबई में जो शुरुआत वो कैसे हुई? गौतम भाई क्या है ना कि मुंबई तो मैं 2011 में आया था। अच्छा। और उस समय बहुत हालत ठीक नहीं थी, मतलब कि मैं जस्ट आ गया था कि मुंबई आना है। कहाँ से आए थे आप? मैं बिहार पटना से हूँ। अच्छा, बिहार रहने वाले हैं। तो पढ़ाई जो एजुकेशन कहाँ पे हुआ? बिहार में हुआ? हाँ, पटना से ही मेरी पढ़ाई हुई थी। और उसके पटना से भी एक गांव है बिहार में ही, शिवहर। हाँ, शिवहर। अच्छा। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मेरी मैट्रिक तक की पढ़ाई वहीं हुई थी, मतलब गांव में हुई? गांव में हुई। तो एक बात बताइए, तो ये अभिनय कैसे लगा कि यार मुझे अभिनय करना चाहिए, क्योंकि जिस गांव से हैं वो काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से बैकवर्ड गांव हो सकता है आई थिंक। तो कैसे लगा कि भैया की एक्टिंग करना चाहिए? देखिए, मुझे एक्चुअली आप कह सकते हैं कि मैं जन्मजात एक्टर हूँ, ऐसा बोल सकते। जन्मजात एक्टर? जन्म से नहीं, जन्म से तो एक्टर अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जेनेटिक हो, माता पिता से हो या भाई से हो या कोई है ऐसा खानदान? नहीं, कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं था। कोई एक्टर नहीं था? मुझे क्या था ना कि बचपन से मुझे मेकअप और ये सब अट्रैक्ट करता था कि भाई मुझे बचपन से ऐसा लगने लगा था कि मैं जहाँ कहीं भी देखता था कि कहीं धुन बज रहा है, डांस हो रहा है, तो मुझे संगीत है तो मुझे मजा आता था, मतलब उनके साथ मैं शामिल हो जाता था। मतलब अभिनय अपने रस को पहचानना सीख गए थे। तो मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में चलता था बचपन से कि काश मैं भी करूं, नाटक करूं, एक्टिंग में जाऊं। हाँ। ऐसे धीरे धीरे से वो एहसास होने लग गया था। तो एक बात बताइए, तो वहाँ पे क्या नाटक ग्रुप या रामलीला ऐसे बच्चे लोग करते रहते, कहीं उसमें आप शामिल हुए या करने की कोशिश की, ऐसा रोल कभी प्ले किया? नहीं, ऐसा कुछ भी मौका नहीं मिला। हाँ, जब बचपन में मैं था तो दशहरा के समय में हमारे गाँव में लौंडा डांस होता था। अच्छा, लौंडा डांस। भैया मैं बताना चाहता हूँ, बिहार में जो ये डांस के बारे में बता रहे लॉन्डन डांस, ये बहुत फेमस डांस है। और इस डांस के लिए भैया कितना लड़ाई हो जाता है और रात भर लोग समियाना के नीचे एकदम जागते रहते, भैया लौंडा डांस मुझे देखना है। तो ये लौंडा डांस तो मैं ना घर वालों से छुप करके रात में सोता नहीं था। अच्छा। और रात में उठ करके डांस देखने चले, लौंडा डांस देखते और वो भीड़ में ईंटा पे बैठ करके मैं उसको देखता था, लौंडा डांस। वहां से मुझे मन में कुछ लगा, मुझे लगा कि मैं भी करूंगा, मुझे अट्रैक्ट करता था वो चीजें। तो फिर कहीं पटना या कहीं कैसे शुरुआत? देखिए, एक्चुअली तो वहाँ तो गांव में ऐसा कुछ मौका मिला नहीं और मैं किसी को जानता भी नहीं था। फिर मेरी पढ़ाई करने के लिए, जब मैं मैट्रिक करने के बाद मैं सोचा आगे की पढ़ाई के लिए, तो मेरे अंकल आंटी पटना में रहते हैं। अच्छा। तो मैं उनके यहाँ मैं जाके पढ़ने वाला था। तो मैं पटना पहुँचा, और जब पटना पहुँचा और जब मेरी कॉलेज में एडमिशन हुई तो फिर मेरे फ्रेंड्स सर्कल मिलना शुरू हो गया। अच्छा, ग्रुप बन गया। अच्छा। तो हमारे दोस्त ने, किसी ने बोला कि अरे यहाँ डांस होता है। अच्छा। वो लोग फोक डांस। तो फोक करके तो फिर मैं क्या, अच्छा चलते एक दिन। तो मैं जब वहाँ गया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अपने बिहार का जो कल्चर है, बेस्ट है, पारंपरिक जो गीत है, रोपनी, कटनी, झरनी, ये सब चीज़ें, तो मुझे वो भी अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं सुना था बचपन में गांव में। तो वहाँ की जो है जो डांसर हैं या फिर कह सकते जो गुरु हैं, वो मुझे सिखाए। मैं इंटरेस्ट लिया वहाँ पे। तो फिर मैं समझिए कि मैं फोक में भारत सरकार, बिहार सरकार, सभी जगह घूम कर मैंने सभी जगह पे मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया। मतलब सरकारी परफॉर्मेंस। ये बहुत बड़ी बात है। एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा सम्मान है जब सरकार खुद अपने प्रोजेक्ट में भेजती है अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा मनोज भाई, थिएटर भी आपने किया है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं वही बता रहा था कि जब मैं फोक डांस कर रहा था, मैं हर एक तरह का पारंपरिक किया। उस दरमियान एक ऐसा आया कि मुझे किसी ने बताया कि आप एक्टिंग के क्षेत्र में आप यहाँ से जाओ, थिएटर करो। मुझे उस समय बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो मुझे एक मौका मिला कि तो फिर पटना में मुझे एक निर्माण कला मंच किसी ने सजेस्ट किया मुझे कि आप वहाँ जाइए जहाँ पे संजय उपाध्याय जी हैं। वो NSD के डायरेक्टर, मतलब वहाँ से पढ़ाई करके अपना संस्था पटना में खोले, चला रहे हैं। हाँ, निर्माण कला मंच। तो मैं वहाँ गया और मैं वहाँ से जुड़ गया।
और फिर वहाँ से जुड़ के भी मैंने उनके साथ भारत के कई कोनों में मैंने सब जगह पे जाकर भी मैंने उनके साथ थिएटर। तो वहाँ ग्रुप में क्या थिएटर करते थे, नाटक करते थे? हाँ, नाटक होता था उनका, बहुत सारा प्ले है जो अभी भी सब जगह पे होता है। मुंबई में भी हम लोगों ने पृथ्वी थिएटर में भी किया है। अच्छा, काफी काम किया। काफी काम किया घूम। अच्छा, तो मुंबई आने के बाद कैसे आपको मतलब रोल कैसे मिला, क्या क्या चुनौतियाँ हुआ, कुछ लगा आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं पटना में जो था तो मैं डीपीएस में टीचर था। ओ माय गॉड, डीपीएस का? हाँ, और मैं सेटल था वहाँ पे, मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते थे। मगर मेरे अंदर वो जो कीड़ा था ना कि भाई एक्टिंग का, वो सोने नहीं देता था। मुझे लगा कि कुछ हो पाएगा। मैंने वहाँ रिजाइन किया और मैं एक महुआ का ऑडिशन जब फाइनल था, महुआ का भी पटना में मैंने दिया था। हाँ, महुआ जानता हूँ। महुआ का तो उस समय एक सीरियल आ रही थी भगवान हो करके। अच्छा। तो उसमें मेरा फाइनलाइज वहीं से हुआ था, पटना से। अच्छा। और यहाँ फाइनल ऑडिशन देना था। तो मतलब आपको वहां से बुलाया गया? मेरे ख्याल से लुक टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया गया, आई थिंक कह सकते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आप जिस तरह का कैरेक्टर करते हैं, मनोज भाई बहुत स्टाइलिश कैरेक्टर करते हैं। मनोज भाई ऐसे मेल हैं, लेकिन ये फीमेल का कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन करते हैं, और ये ऐसा करते हैं कि फीमेल भी बोलती भैया इसने क्या कर दिया। मतलब टीवी पे आप देखेंगे, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े शो किया है। मैं मनोज भाई से भी पूछना चाहूँगा, पहला शो कौन सा था मनोज भाई आप? देखिए, पहला शो मुझे सबसे पहले मुझे कलर्स का जो सीरियल था वीर शिवाजी। अच्छा, वीर शिवाजी। हाँ, उसमें मुझे नाजू का कैरेक्टर मिला था। कंटिलो का था? कंटिलो का था, हाँ। अच्छा, उसमें नाजू का कैरेक्टर कंटिन्यूटी मिला था। कंटिन्यूटी किए थे। तो एक बहुत ही दिलचस्प हमारा एक जरिया, मतलब एक रास्ता रहा है। हाँ, कि मतलब मुंबई आने के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत संघर्ष किया। जैसे में क्या किया? संघर्ष किया मैंने एक्चुअली। मुंबई में मैं किसी को भी नहीं जानता था, किसी को नहीं। मतलब कि मैं एक फ्रेंड था जो मैं सिर्फ उन्होंने एक सप्ताह के लिए अपने पास मुझे रखा। अच्छा। और वो उन लोगों का जब मैं देखा कि मुंबई में लोग कितना मुश्किल से रहते हैं, कंजेस्टेड रहते हैं, खाने का भी कोई ठीक नहीं है, तो मैं रोने लग गया कि अरे मेरा वो लाइफ डीपीएस छोड़ के यहाँ पे मैं यहाँ के क्या करने लग गया। मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल मुझे मुंबई का कोई रास्ता नहीं पता, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। सही बात है। फिर मुझे फिर एक होता है ना कि गॉड जो हमारे मतलब कि उसने सोचा है तो अच्छा ही सोचा है। जीसस ने मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। तो उन्होंने अभी जैसे मैं एक और फ्रेंड्स के पास गया जहाँ पे 10-15 लड़कों एक रूम में रहते थे, अगर करवट बदलो तो दूसरे के ऊपर आओ, इतना बहुत संघर्ष करना पड़ा। फिर बीच में पैसे भी मेरे खाते, बहुत एक लंबी कहानी। मैं बस ये कहूँगा, जो चमचमाते हुए चेहरे को आप देखते हो उसके पीछे बहुत ही संघर्ष भरा पड़ा है, मनोज भाई ने जैसा बताया। अच्छा मनोज भाई, एक बात बताओ, आप ये जो फीमेल रोल करते हो तो ये कितना चैलेंजिंग है? जहाँ तक मैं भी एक एक्टर हूँ, अगर कोई मुझे देता है तो मेरी क्षमता से बाहर है, मैं सीधे मना कर देता हूँ, हाथ जोड़ देता हूँ कि भैया ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा। तो ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? देखिए गौतम भाई, क्या है ना कि जब मुझे पहली बार मैं जब मुंबई आया था तो मुझे इस कैरेक्टर को लेकर बालाजी में, अच्छा, बालाजी में मुझे एक जोधा अकबर उस समय सीरियल चल रहा था, तो 2013 की बात है ये। तो जोधा अकबर में मैंने ऑडिशन देने के लिए मुझे किसी ने कॉल किया बालाजी में। बालाजी के मैं अंदर गया और मैंने ऑडिशन दिया, बहुत लंबी लाइन थी, मगर मेरा ऑडिशन हुआ। मैं जैसे ऑडिशन देकर बाहर ही निकला कि मुझे कॉल आ गया कि आपको मतलब अगली सुबह में आपको सेट पे जाना है करजत। अच्छा, करजत के लिए शूटिंग करना है। बालाजी का बहुत हिट शो था जोधा। जी, बहुत हिट शो था। उसमें क्या कौन सा प्ले किया था रोल आपने? हाँ, तो उसने मुझे रेशम खान के लिए कैरेक्टर है जो ख्वाजा सिरा बोलते हैं उस समय में। अच्छा। तो वो फीमेल गेट, एक मर्द है जो फीमेल बन करके वो ख्वाजा सिरा होते थे जो हमाम में महारानियों के साथ, बेगमों के साथ रहते थे। तो वो ख्वाजा सिरा होते थे, तो मुझे उसका रोल मिला। और उस समय मुझे महामंगा जो कैरेक्टर था जिसने अश्वनी कास्कर प्ले की थी, बहुत अच्छा रोल, तो उनके साथ मुझे वो कैरेक्टर फाइनलाइज हुआ। अच्छा, एक बात बताइए आप लोगों को, चैलेंजिंग होता है इस तरह का रोल करना? चैलेंजिंग होता है? देखिए, बहुत चैलेंजिंग होता है। सबसे पहली बात कि आप एक मेल होकर के आप फीमेल में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, विग लगते हैं, कॉस्ट्यूम पहनते हैं, सारी चीज़ें नकली होते हैं, पैडे से होते हैं, ऊपर से मेहनत बहुत, मतलब एक तो आपको इरिटेशन अंदर होने लगेगा कि भाई हम कितना भारी सा ऐसा डाले हुए हैं। अच्छा। उसके ऊपर से डायलॉग्स, उसके ऊपर से अभिनय करना और उसको फील करते हुए करना, ये बाकी में बहुत चैलेंजिंग है। अच्छा, किसी को ऑब्जर्व किया आपने इस रोल
रोल के लिए कि भैया ये रोल किया? एक सदाशिव अमृतपुरी थे, आप जानते होंगे, बहुत अच्छा रोल किया तूने सड़क में। हाँ, बहुत निगेटिव शेड्स था, बहुत अच्छा। तो कभी लगता है कि यार इस एक्टर को देख के ऐसा रोल करना होगा, या किसी को ऑब्जर्व किया है आपने करने से पहले? नहीं, मैंने देखिए सच पूछा जाए ना तो मैंने किसी को भी मतलब ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया है, खुद मैंने ऐसा सोचा, और मेरे अंदर वो बोले ना गॉड गिफ्टेड वो चीज़ थी। मुझे थिएटर में मौका मिला था संजय ये रोल करने का। जी, क्योंकि संजय उपाध्याय जी का एक प्ले है विदेशिया, वो भिखारी ठाकुर जी ने उनका, हाँ, तो काफ़ी फेमस है। तो उसमें मैं उनमें डांस करता था, लौंडा डांस करता मैं रोकना चाहूँगा, जिस प्ले का नाम इन्होंने लिया भिखारी ठाकुर साहब का, वो तो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन भोजपुरी समाज और बिहार के लिए वो शेक्सपियर कहा जाता है उनको। तो उसमें कौन सा रोल कर रहे थे आप? मैं पहले तो मैं उसमें समाजी होता है, अच्छा। जो उसमें सूत्रधार समाजी मिलकर के पूरे नाटकों का घेरा करते हैं, और उसमें लौंडा डांस में करता था। अच्छा। बाद में मैं उसमें जो सेकेंड पार्ट में रखीलीन का भी रोल मुझे मिला। तो मैं जब काम करता था ना, तो काफ़ी मतलब मेरा मेकअप गेटअप से मैं खुद भी लगता था कि अरे मैं हूँ ही नहीं। अच्छा, जहाँ तक मैंने सुना है कि बालाजी का आपने बहुत सारे शो किए हैं, तो क्या बालाजी में अभी भी आपको ऑडिशन देना पड़ता है इस रोल के लिए? क्या वो लुक टेस्ट मंगवाते हैं? क्या उसी रेफरेंस से आपको ये काम मिल जाता है? ऐसा कभी हुआ है? देखिए, मैं बोलता हूँ आर्टिस्टों का जो लाइफ होता है ना, कि डेली कुआं खोदो डेली पानी पियो, ऐसा वाला होता है कि अगर आप बहुत अच्छा काम किया है, मगर सेकंड रोल के लिए, सेकंड सीरियल्स के लिए या फिल्म्स के लिए आपको ऑडिशन देना ही होता है। मुझे देना ही पड़ता है हर बार, मुझे जब भी। पर मेरा कहने का मतलब है कि वो तो अच्छी बात है, हर एक्टर को देना ही पड़ता है ऑडिशन, वो चैनल का डिमांड है, और चैनल का डिमांड हर किसी को पूरा करना है। तो उस रोल से, उस रेफरेंस से आपको कॉल करते हैं कि इस तरह का रोल है, पॉजिटिवनेस मिलता है आपको? देखिए, एक बात तो सबसे पहली बात ये हो जाती है कि लोग टाइप्ड कर देते हैं इसको, मतलब अच्छा। कि आप जिस तरह का अभिनय रोल करते हैं, आपको उसी तरह से मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा। मगर ये चीज़ है, अभी उसको हम ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो पाता है कि आप लोगों को बता नहीं पाते कि भाई मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मुझे ये भी दो। क्योंकि अब यहाँ पर सवाल होता है, जैसे हम लोग जैसे कलाकार हैं जो बहुत ही मिडिल फैमिली से आते हैं, तो वहाँ पर ब्रेड एंड बटर की सवाल होती है। ब्रेड एंड बटर क्या, मुझे घर चलानी है, तो जो सामने से रोल आता है वो करते हैं, आपको हम करना पड़ता है। अगर मैं उसको इनकार करूं तो फिर मैं अपना घर कैसे चलाऊं? इसलिए जो सामने से आता है वो करना पड़ता है। तो कभी आपने बोला कि ठीक है, आप ये तो रोल मुझे आप दे ही रहे, कुछ और कैरेक्टर में मुझे आजमाइए, कभी आपने बोला है आगे से? नहीं, मैंने सामने से कभी भी इस तरह का मैंने बोला ही नहीं। जो उन लोगों ने सामने से मुझे ऑफर किया, और जो ऑडिशन मेरा फाइनल हुआ, तो फिर मैंने वही किया। आपने कौन कौन सा शो किया है बालाजी का? देखिए, बालाजी का मैंने जोधा अकबर किया है सबसे पहले, उसके बाद मैंने कवच किया, फिर कुमकुम भाग्य किया, फिर प्रेम बंधन किया। प्रेम बंधन किया। अभी रिसेंटली कोई दंगल का शो कर रहे थे आप? प्रेम बंधन नहीं था, बहुत ही अच्छा मतलब कैरेक्टर था, रंगीली था उसमें, उस कैरेक्टर का नाम, और हम लोगों ने काफी बहुत बढ़िया किया है उसका, मतलब बहुत ही अच्छा चला उसका। और रंगीली जो कैरेक्टर बहुत दमदार कैरेक्टर। अच्छा, जहाँ तक बात है कंपटीशन की, तो क्या लगता है कि इस रोल के लिए मार्केट में सिर्फ मनोज पटेल ही है कि और भी एक्टर है, कि मनोज पटेल को सबसे पहले रेफरेंस में जाता है कि भैया मनोज पटेल को ही सबसे पहले कास्ट करो, अगर चैनल नहीं कास्ट करता फिर हम दूसरे को देखते हैं? तो क्या आपको नजर में है ऐसे एक्टर हैं कि इस तरह का रोल करने वाले? देखिए, अभी क्या होता है ना कि फीमेल कैरेक्टर करना, मतलब अभी अगर आपको प्रोडक्शंस को अगर अच्छा चाहिए, तो लोग मुझे आते हैं, मनोज पटेल को लेना है, क्वालिटी चाहिए। अगर वो क्वालिटी, अगर डायलॉग्स बाजी करना है, अगर खूबसूरती दिखानी है, और वो रस दिखाना है, और थिएटर मतलब सच में डायलॉग, आपको डायलॉग बेस्ट है और परफॉर्मेंस, तो फिर वो मुझे सबसे पूछ पाछ के फिर लास्ट में मेरे पास आते हैं, मनोज पटेल को डायलॉग्स का ऐसा है। नहीं तो ऐसे रोल करने के लिए अभी जनरली सब लोग तैयार हैं, मतलब तैयार है। पर ऐसा मुझे जहाँ तक मानता है, मैंने भी आपके शो देखे हैं, तो मुझे 2-3 हैं एक्टर, उन एक्टरों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी इंटरव्यू में, लेकिन आप, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप बहुत स्टाइलिश करते हैं मेरे ख्याल से। तो कभी लगता है कि भैया कि टाइप्ड होने का डर है? कभी लगता है कि भैया कि ये टाइप्ड हो जाएंगे यार, ब्रेड बटर की तो बात है, तो कभी लगता है कि यार बार बार इसी रोल के लिए कास्ट कर रहे हैं मनोज पटेल को? कभी लगता है ऐसा? नहीं, अभी देखिए, अभी क्या है ना कि अभी मेरी एक फिल्म आ रही है, द लिपस्टिक बॉय, हिंदी फिल्म है। अच्छा। जिनमें अमिताभ बच्चन जी ने अपने वॉइस का और मनोज भाई की जो लिपस्टिक बॉय आ रही है, बच्चन साहब ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस फिल्म को प्रमोट किया था, आई थिंक। उन्होंने अपनी जो शुरुआत में है, उन्होंने अपनी वॉइस भी दिए हैं उस फिल्म में। अच्छा। तो वो फिल्म आएगी तो लोगों को पता चलेगा। तो उसमें मेरा दोनों जर्नी है, मेल का भी है और फीमेल का भी है। अच्छा। तो वो उसका एक अलग स्टोरी लाइन है, वो आप आएगी तो समझ पता चलेगा लोगों को।
तो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो मुझे कास्ट होते हैं, जैसे फीमेल कैरेक्टर के लिए, किन्नर के लिए, स्टाइलिश गे कैरेक्टर के लिए, तो मैं अभी मैं ना नहीं कहता, क्योंकि मुझे रन करना है, सर्वाइव करना है परिवार का। और मनोज भाई पूरे परिवार के साथ रहते हैं और बॉम्बे में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, और मैं भी समझ सकता हूँ। आपने एक बहुत अच्छी फिल्म की थी और बहुत अच्छा हिट हुआ था आयुष्मान खुराना का, बधाई हो बधाई। जी जी। तो उसमें आपने बहुत बेहतरीन रोल किया, तो ये कैसे मिला आपको? देखिए वो उसमें फिल्म तो वाकई में बहुत कमाल की फिल्म थी, कमाल की फिल्म है। मुझे उसमें मिलना मेरे लिए सच में गॉड ग्रेस ही कह सकते हैं, ब्लेसिंग्स है वो। तो वो रोल मुझे ना ऑडिशंस के थ्रू मिला, जो उनका अर्जुन कास्टिंग कर रहे थे। तो पहले उसने मुझे डांस घर से ही मंगवा के दिखाया, हाँ बोले कि आप वीडियोस भेजिए। फिर मैंने डांस भेजा उनको। मेरे फ्रेंड्स ने एक रेफर किया था मुझे, फ्रेंड्स ने मुझे, वो जानते थे कि ये मनोज करता है। तो वो एक्चुअली गे कैरेक्टर था। अच्छा। जो मुझे डांस करना था उसमें, और प्लस उसके थ्रू बताना था उनको, एक मैसेज देना। और मैसेजेबल फिल्म भी था। लास्ट में इनका क्लाइमेक्स में एक बहुत अच्छा संदेश भी था, मुझे याद नहीं है, और बहुत आंखें नम कर देता है इनके रोल को देख के वो क्लाइमेक्स में। अच्छा एक बात बताओ कि मतलब तो आगे क्या प्लान है? आगे क्या इसी तरह के रोल करने हैं आगे, की कोई बड़ा मिले तो जरूर टेक ओवर करेंगे, ऐसा सोचा है कभी? नहीं, देखिए अभी तो हमारी अभी फिल्म का मेरा फोकस ज़्यादा है। फिल्म भी अभी आ रही है। अभी मेरा 2-3 प्रोजेक्ट अभी लाइनअप है जो वेब सीरीज है। OTT पे भी फिल्म जो है अभी आने वाली है, और फिल्म हिंदी फिल्म भी हमारी आने वाली है। सीरियल्स का भी मेरा लाइनअप है अभी। तो अभी ये जैसे गॉड चाहे आता रहेगा, अपना वो जर्नी चलता रहेगा। और मैं भी साथ में मैं भी सोच रहा हूँ कि जैसे इवेंट्स में मुझे अभी कॉल्स आते हैं कि आप लौंडा डांस को प्रमोट करने के लिए भी वो लोग, हाँ तो मैं रेडी हूँ कि अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे और अच्छे इवेंट्स में आएंगे तो फिर हम कर सकते हैं, उसको प्रमोट करेंगे। जी, उसको हम कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, एक छोटा सा सवाल है कि बच्चे कितने हैं आपके? हाँ, ये मेरे पास ब्लेसिंग्स है। हमें 2 बच्चे हैं हमारे, बेटा और एक बेटी। अच्छा। बेटी स्वेतलाना और बेटा का नाम सैमुअल है। तो ये पूरा परिवार मुंबई में ही आप? हाँ जी, पूरी फैमिली मुंबई में है, साथ में मेरी माँ है। हाँ, माता जी को भी मैं देखा बैठी हुई थी। जी। तो पूरा फैमिली आप यहाँ से जी सेटल? जी, फुल सेटअप है, गॉड ने पूरा सेटअप कर दिया यहाँ पे। अच्छा मुंबई में आगे का प्लानिंग क्या सोचते हैं कि भैया कि फिल्म इंडस्ट्री में रह के कुछ अपना भी कुछ सोचा है कभी, फिल्म बनाने का कुछ ऐसा सोचा है कभी? नहीं, ऐसा एक्चुअली हाँ नहीं, मुझे ऐसा मतलब सच पूछिए तो वो टैलेंट मुझे में नहीं है। टैलेंट नहीं है, मतलब एज एन एक्टर काम कर। मुझे बस वो मुझे कैमरे के सामने काम करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो फ्यूचर की बात है, मैं अभी तक उसके बारे में सोचा ही नहीं है। अच्छा एक और प्रश्न है कि कैरेक्टर 2-3 तरह के होते हैं। आपने जैसा बताया किन्नर, एक बताया गे, और एक बताया फीमेल है ना। तो गे जो है वो करने में कितनी परेशानी कुछ होती है, कुछ लगता है आपको? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, अभी तो माइंड सभी लोगों का जो इतना चेंज हो चुका है इस कैरेक्टर को लेकर के। तो उतना पहले जब मैं शुरू में किया था तो मुझे शुरुआत के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा awkward फील होता था कि जब आप उस तरह के रोल कर रहे हैं, क्योंकि लोग पीछे से सामने से टोंट करते हैं थोड़ा सा, फिर देख लिया ऐसे करके, तो वो उसकी सामने वाले का वो फेस करना पड़ता था। पर आज के डेट में मैं बहुत ही मतलब बोले तो मजबूत हो चुका हूँ। सही बात। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं उसमें इतना घुसा रहता हूँ कि मुझे असर ही नहीं पड़ता उस सब चीजों का। नहीं पड़ता। हाँ, तो वो जो गे है वो सारी दुनिया को पता है, वो स्टाइलिश कैरेक्टर। हाँ। किन्नर जो है, जो किन्नर समाज उसको प्रेजेंट करते हैं, उनको प्रेजेंट करना वो काफी रिस्पेक्टेबल है। हाँ, क्योंकि मैं उनका सच में उन समाज को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात बोला। मैं पूछने ही वाला था लेकिन आपके मुंह से शब्द निकल गया। तो कभी उस समाज से रोल देखकर या कोई मिला हो, यार तुमने बहुत अच्छा रोल किया है, या कभी ऑन सेट आए कि आपने बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया हम लोगों को, प्रेजेंट किया टीवी पर, आए हैं कभी ऐसा? देखिए मेरे साथ तो बहुत हुआ है। अभी वो जो जितने भी किन्नर समाज हैं तो वो लोग मुझे जानते हैं। हाँ, वो लोग जानते हैं। और एक बार मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ कि मैं सिग्नल पे मैं शूट कर रहा था। हाँ। कांदीवली मेन सिग्नल पे। तो उस समय जब मैं शूट करता, जितने भी ट्रैफिक थे सब रुक गए थे, क्योंकि मैं फुल अटायर में था। फुल कॉस्ट्यूम में थे। ओह माय गॉड। तो मतलब नॉर्मली लोग इतने खूबसूरत नहीं लगते हैं। नॉर्मली नहीं होते। क्योंकि हम लोग का मेकअप बहुत खूबसूरत मैं दिख रहा था, मुझे भी लग रहा था कि मैं वाकई बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। और वाकई भाई बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये गॉड ग्रेस है। तो मैं क्या किया, मुझे बहुत पैसे मिल रहे थे। मैं जहाँ उन लोग को नहीं मालूम था एक्चुअली, मैं समझ रहा हूँ,
मालूम था कि नहीं मालूम था कि शूट हो रही है, बट मुझे मालूम है कि मैं शूट कर रहा था। हाँ। तो मैं एक्टिंग कर रहा था। मैं जहाँ भी जिसके पास ज्यादा गाड़ी वाले के पास सब वो 10 रुपये 20 रुपये ऐसे करके मुझे पैसे देते थे। पर उसी दरमियान ना वो एक जो रियल अपने किन्नर है थे समाज से, वो आ गए। वो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे थे, दुआएं दे रहे थे, कितनी सुंदर लग रही है, तुम ऐसे लग रही हो, वो लग रही हो, ऐसे करके। मैंने ना क्या किया, अब वो जितने भी पैसे मुझे मिले थे ना, वो प्रोडक्शन वाले कैमरा वाले सब मुझे दे दो, मुझे दे दो। मैं बोले कि नहीं, मैं आप लोग को नहीं दूंगा, इनके एरिया का है वो चीज। मैंने उनको सारा पैसा दे दिया। मतलब जो जितने भी ब्लेसिंग उनके तरफ से मिलते कि इतना खूबसूरत बनाया, जो मुझे मिला था मैं उनको दे दिया हाथ में। वो काफी दुआएं दिए मुझे। और अभी तो ऐसा होता है कि कभी कभी सेट पे मुझे जो रियल ट्रांसजेंडर है, वो रियल किन्नर लोग हैं, वो भी आते हैं मतलब साथ में काम करने के लिए। तो उन लोगों के साथ भी मुझे बहुत जमती है। फक्र होता है देख के कि इनके साथ जब आप घुलते मिलते हैं तो क्या महसूस करते हैं कि देखिए वो लोग समाज के लिए, मैं बात कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी में थोड़ा फर्क देखते हैं इनको लेके। तो क्या लगता है आपको, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उन लोगों को पर्सनल भी मिला हूँ और जानता हूँ, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। और मैं सच पूछिए तो मेरी वैनिटी में वो लोग फुल घुस जाते हैं, बिंदास। हाँ बिंदास। जब भी है वो लोग कहे क्यूरियोसिटी होती है, कभी मिल लें। तो जब भी मैं होता हूँ, तैयार होता हूँ, तो वो एक आए धीरे करके 4-5 घुस जाते हैं, धीरे जगह बना के बैठ जाते हैं। और फिर गप्पे होती हैं, बातें होती हैं। मैं भी बहुत इंजॉय करता हूँ उन लोगों के साथ में बातें करता हूँ, उन लोगों की चीजें जानने की कोशिश करता हूँ। फिर वो लोग भी मेरे साथ बहुत ही, फिर वो लोग खुद बोलते हैं कि अरे दूसरे एक्टर से जब हम मिलते हैं तो उतना आत्मीयता नहीं लगती है जितना आप मुझे देते हैं। तो हम बोले कि नहीं, क्योंकि सच पूछिए तो आपके द्वारा ही, आपके इस रोल से ही हम भी इसमें कर रहे हैं, तो मुझे भी आपसे सीखने को मिलता है। तो हमें सच पूछिए तो बहुत मजा आता है उन लोगों के साथ में भी, कि काफी एक साथ एक दूसरे को जानते हुए काम करना। अच्छा, एक और सवाल, छोटा सा बात कर रहे हैं, मैं बैक जाना चाहूंगा। गांव में इस तरह का रोल देखा टीवी पे, तो उनका क्या रिएक्शन कुछ आता है कभी? देखिए आज के डेट में लोग मुझसे मिलना चाहता है। अच्छा। लोग मुझसे मेरे साथ सेल्फी लेना चाहता है, ऑटोग्राफ लेना चाहता है। लोग मेरे साथ, मुझे अपने यहाँ लंच डिनर पे इनवाइट करते हैं। लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। लोग मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं। लोग मुझसे बाइट लेना चाहते हैं। तो ये हम अपने लिए प्लस पॉइंट मानते हैं। और भले समाज में लोग क्या बोल रहा है, हम अगर उसको सुनेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उन लोगों का नहीं सुनता है। लोगों का काम है कहना। नहीं, थैंक यू सो मच मनोज भाई मेरे चैनल पे आने के लिए। और मनोज भाई बहुत ही बेहतरीन अभिनेता है। मैं खुद एक अभिनेता हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि जिस तरह का ये रोल प्ले करते हैं मनोज भाई, ये बहुत कम एक्टर प्ले करते हैं। और हर एक्टर से ये रोल होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर किसी का एक जॉनर होता है मेरे ख्याल से, और ये काबिलियत बहुत कम लोगों में होता है। तो थैंक यू सो मच मनोज भाई, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, यू आर अपकमिंग सुपरस्टार। और उन समाजों का भी आपके साथ दुआ है जो थर्ड जेंडर समाज में कहा जाता है, उनकी भी दुआ इनके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।